ऑलराइट, सो वन सेकेंड, वेलकम एवरीवन। कल हम लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा था फेसबुक पिक्सल करके। तो उस फेसबुक पिक्सल टॉपिक को ही अगर मैं पूरा कंप्लीट कर दूं जल्दी से, तो इस टॉपिक में मैंने आपको बताया था कि अगर आप चाहते हो कि आपकी वेबसाइट के जो विजिटर्स हैं उनको आप रीमार्केटिंग कर सको, कि वो आपकी वेबसाइट पर अगर एक बार आ चुके हैं वापस से चले गए और फिर आप उनको बार बार अपना ऐड दिखा सकते हो फेसबुक और इंस्टाग्राम पर। तो इस काम को करने के लिए सबसे पहला ये था कि आपको एक कोड कॉपी करके अपनी वेबसाइट पे जा करके पेस्ट करना पड़ता था। वो पूरा प्रोसेस था जो मैंने आपको बताया था कि आप सबसे पहले ऐड मैनेजर ओपन करो, उसके अंदर एक ऑप्शन आता है इवेंट्स मैनेजर ओपन करो, उसके अंदर एक ऑप्शन आता है डेटा सोर्स का, वहाँ पर एक कोड मिलता है, उसको भी अपनी वेबसाइट पे वर्डप्रेस पे जा करके HFCM पे जा करके पेस्ट करो। तो ये बातचीत तो ऑलरेडी मैं डिस्कस कर ही चुका हूँ आपसे। यहाँ पे जो 3 लाइन्स बनी हुई है इनमें क्लिक करने पर ऑप्शन आता था इवेंट्स मैनेजर का, कहाँ लिखा हुआ है, ये वाला है ना। फिर वहाँ पे एक कोड मिलता था, उसको वेबसाइट पे पेस्ट करना होता था। इसके बाद फेसबुक को पता चल जाता था कि हाँ भाई ये वाली वेबसाइट आपकी है। अब अगली बार से जब भी कोई इस वेबसाइट पर आएगा आपकी वेबसाइट पर, और फिर उसको वो फेसबुक बार बार अपना ऐड दिखाएगा। कहाँ कहाँ पर, इंस्टाग्राम पर और अलग अलग ऐप्स में। इसका फिर सेकेंड पार्ट ये था कि जब आप एक बार कोड कॉपी पेस्ट कर लोगे, अब आप चाहते हो कि आपका ऐड वापस से लोगों को दिखे, उसके लिए आपको देखो क्या करना पड़ेगा, एक न्यू कैंपेन क्रिएट करना पड़ेगा। और उस कैंपेन में आपको ऑडियंस, कस्टम ऑडियंस सेलेक्ट करनी होगी, ऑल ऐड। तो ये जो कैंपेन ऐड से ऐड होता है कोई भी ऐड बनाने का, इसको मैं बना करके दिखाता हूँ। तो सपोज मैंने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया, मैंने कोड कॉपी पेस्ट कर दिया है। अब मैं चाहता हूँ जो लोग मेरी वेबसाइट पर आ चुके हैं उनको वापस से मेरा ऐड दिखे। तो उसके लिए मैं यहाँ पे जाऊँगा, क्रिएट पे क्लिक करूँगा। इनमें से कोई भी ऑप्शन ले लेना, जैसे मैं मान लेता हूँ, ले लेता हूँ अवेयरनेस का, कि जो लोग मेरी वेबसाइट पर आ चुके हैं उनको बार बार मेरा ऐड दिखे। यहाँ पे कैंपेन का नेम दे देना, जैसे मैंने कैंपेन का नेम दे दिया टेस्ट ऐड या कोई भी। फिर जब आप सेकेंड स्टेप पर होते हैं ऐड बनाने के, जिसको ऐड सेट बोलते हैं, इस स्टेप पर आने के बाद यहाँ पर आपको बजट बताना पड़ता है, कितने रुपए आप चलाओगे ऐड में। इसके अलावा आपको थोड़ा सा नीचे साइड आकर के देखोगे तो एक ऑप्शन यहाँ पर दिखेगा कस्टम ऑडियंस का। स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस कर लेना पहले। तो ये देखो कस्टम ऑडियंस नाम से एक ऑप्शन आ गया। आप कस्टम ऑडियंस वाले ऑप्शन पे क्रिएट न्यू पे क्लिक करोगे, कस्टम ऑडियंस पे जाओगे, इनमें से कोई भी ऑप्शन आप सिलेक्ट कर लोगे। कौन सा सिलेक्ट करोगे इस बार, वेबसाइट वाला। कल हम लोगों ने पढ़ा था कस्टम ऑडियंस में फेसबुक और इंस्टाग्राम वाला, कि अगर आप चाहते हो कि आपके फेसबुक पर जो लोग पहले से आ चुके हैं, क्लिक किया हुआ है किसी ऐड में, पेज को सेव किया है, पोस्ट को सेव किया है, शेयर किया, कुछ भी किया है, या इंस्टाग्राम में, उनको वापस से ऐड दिखाओ। अगर आप चाहते हो कि आपकी वेबसाइट पर जो लोग आ चुके हैं उनको वापस से ऐड दिखाओ, तो वेबसाइट का ऑप्शन ले लेना, नेक्स्ट पे जाना। और अभी क्या है कि मेरा इस वाले अकाउंट में कोड कॉपी पेस्ट नहीं हुआ, इसलिए ये चल नहीं रहा है। अदरवाइज़ इस वाले में अगर मैं बैलेंस ऐड कर दूंगा, कोड कॉपी पेस्ट हो जाएगा, तो बस वो सेलेक्ट करके इसको सेव कर दिया जाता है। इसके बाद आपका ऐड सिर्फ उन लोगों को दिखेगा जो आपकी वेबसाइट पर आ चुके हैं। फिर थर्ड स्टेप पे ऐड वाले स्टेप पर जाना और अपना एक अच्छा सा ग्राफिक्स वीडियो कंटेंट मेरा दे देना, और दिस इज़ कम्प्लीटेड, गुड मॉर्निंग। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे ऐड को कंप्लीट करते हैं। ओके, तो होपफुली ये बातचीत आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे इस काम को करना है। ठीक, तो ये वाला टॉपिक भी यहाँ से ओवर होता है। फेसबुक मेटा पिक्सल या फेसबुक पिक्सल, कोई इस तरीके से पूछे कि फेसबुक पिक्सल क्या है तो आपको क्लियर होना चाहिए। तो अभी तक अगर मैं समराइज़ करूँ कि फेसबुक ऐड में आपको क्या क्या आना चाहिए, तो सबसे पहली चीज़ जो 5-6 टॉपिक्स हैं जो आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए। सबसे पहला तो आपको ऐड का इमेज ग्राफिक्स बनाना आता है, तो बहुत अच्छी बात है, कैनवा वगैरह की हेल्प से। अदरवाइज़ आपको रिसर्च करके निकालना इमेज ग्राफिक्स और कैप्शन, रिसर्च करना और उनको क्रिएट करना, इस पे दिमाग लगाना आपको अच्छी ढंग से आना चाहिए। दूसरी चीज़ जो आपको आनी चाहिए वो है कि आप अगर कोई ऐड रन करने वाले हो तो उसमें कौन से ऑडियंस टारगेट करना है, एज, जेंडर, ये सब आपको समझ होनी चाहिए। कौन सा ऐड रन करना है, लीड वाला ऐड रन करना है, व्हाट्सएप ऐड रन करना है, कितनी बिडिंग लगानी है, ये सब समझ होनी चाहिए। या इसको मैं स्टेप 3 पे लिखता हूँ। स्टेप 2 का मतलब है कि आपको बेसिक ऐड बनाना आना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे जैसे मैंने लिखा कि बेसिक ऐड बनाने में आपको कैंपेन, ऐड सेट और ये सब जितने भी सेटअप हैं वो सब करना आना चाहिए। फिर ऐड आपका इफेक्टिवली चले उसके लिए ऑडियंस, लीड, व्हाट्सएप, कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना है, एज ग्रुप वगैरह में क्या सेलेक्ट करना है। 4th नंबर पे आपको रिपोर्टिंग्स बेहद अच्छे ढंग से आनी चाहिए। रिपोर्टिंग का मतलब होता है
कि आपने जो ऐड रन किया उसमें क्या रिजल्ट आया, इंप्रेशन, रीच, क्लिक्स वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ें आप शेयर कर सको। ऑडियंस में कस्टम ऑडियंस भी मैं नोट कर देता हूँ कि कस्टम ऑडियंस की भी आपको समझ होनी चाहिए। कस्टम ऑडियंस मतलब जो ऑडियंस हम लोग अपनी तरफ से देते हैं। और पांचवा है ऐड को ऑप्टिमाइज़ करना। ऐड ऑप्टिमाइज़ का मतलब है कि जब आप लगातार ऐड रन करोगे, उसको देखोगे, उसमें कुछ चेंजेस करोगे, इंप्रूवमेंट करोगे, तब जा करके आपका ऐड ऑप्टिमाइज़ होकर के सही ढंग से चल पाएगा। तो ये सभी बेसिक चीज़ें हैं जो आपको किसी भी ऐड रन करने के लिए आनी चाहिए। ओके, और यही सब जॉब का पार्ट होता है। अगर आप जैसे यही मान लेते कल जॉब जो शेयर की गई थी, इसके पहले ब्रह्मावत ग्रुप ऑफ कंपनीज करके बेहद अच्छी कंपनी, उसमें भी 2-3 बार जॉब शेयर की गई है, बट किसी ने अप्लाई नहीं किया है। इन सब जॉब से एक बार प्रॉपर ढंग से अप्लाई करो, मीटिंग करके आओ, डिस्कस करके आओ, और फिर जो चीज़ें आपको लगती है कि आपको नहीं आती उनको इम्प्रूव करो। क्योंकि जॉब में जो ये टेक्निकल बातें लिखी हैं वो सब तो लगभग सीख ही रहे हो आप, बट उसके अलावा जो और भी ज़रूरी बातें हैं जैसे CTR, CPC, ये सब तो वर्ड्स आपको आते ही होंगे। अपने कम्युनिकेशन पे वर्किंग करो, कैसे बातचीत करना है, कैसे कोऑर्डिनेट करना है, ये सब चीज़ें आपको बेहद अच्छे ढंग से आनी चाहिए। तो ये तो 5 बेसिक बातें होंगी किसी भी ऐड को रन करने के लिए। ठीक, कुछ बेसिक अगर हम लोग इंटरव्यूज क्वेश्चंस की बात करें कि जैसे अगर आप इस टाइप की जॉब में जाते हो तो क्या क्या क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। बेसिक इंटरव्यू क्वेश्चंस रिलेटेड टू फेसबुक ऐड। ओके, सो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आपसे कॉमन क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अभी तक आपने किस कंपनी के लिए वर्क किया हुआ है। फॉर विच कंपनी यू हैव वर्क। इस क्वेश्चन का आंसर लुनेटिक क्या दोगे? हाँ, बिल्कुल सही। उस दिन मैंने आप लोगों को, तो इसीलिए मैं बोलता हूँ जो मैं टास्क देता हूँ उनको सही ढंग से किया जरूर करो। उस दिन मैंने आपको 3 कंपनीज बताई थी। हाँ, इन कंपनीज के आप लोगों को वर्क करने थे प्रॉपर। मैंने वो आपको असाइन किया था कि ये काम है, और कल सैटरडे है, वो आपको रिपोर्ट शेयर करना है। मैंने अभी एक है ना, 3 ऐड मैंने बताए थे। तो इस चीज़ का आप सबके पास प्रॉपर आंसर होना चाहिए कि आपने किस कंपनी के लिए वर्क किया है। 3 तो मैंने एग्जाम्पल आपको ऐसे ही बता दिए, मैं 4 एग्जाम्पल में बता देता हूँ। शताब्दी प्लाई, शताब्दी प्रॉपर्टीज़, मंटोरा ग्रुप, रैंक कीवर्ड्स, आईनेक्स्ट, ये सब कुछ एग्जाम्पल्स हैं। हालांकि इनके लिए आपने डायरेक्ट काम नहीं किया है, लेकिन डायरेक्ट तभी करोगे ना जब काम को करोगे। जैसे मैंने उस दिन काम तो दे दिया, अब आप करके मुझे दे ही नहीं रहे तो क्या किया जाए। जैसे मैंने उस दिन दिया हुआ था कि ये रिसर्च करके मुझे ग्राफिक्स भेजो, डिज़ाइन भेजो, और ये सब पोस्ट भी किया जाएगा अगर आप प्रॉपर ढंग से भेजते हो तो, है ना। जैसे कई लोगों के ग्राफिक्स पोस्ट भी किए जाते हैं, डिज़ाइंस वगैरह। ऐड में जो मैंने कल काम दिया था, जो सैटरडे को आपको रिपोर्ट करना था, उसको कंप्लीट करके शेयर करो। तो ये सब आपका ये सबसे पहला क्वेश्चन होगा कि आपने किस कंपनी के लिए काम किया हुआ है, वो आपको यहाँ पर एकदम क्लियरली पता होना चाहिए कि आपने इन कंपनीज़ के लिए वर्क किया है। सेकेंड क्वेश्चन होगा कि आपने इन कंपनीज़ के लिए क्या वर्क किया है। व्हाट यू हैव डन फॉर दीज कंपनीज। तो उसके लिए आप आंसर दोगे। जैसे शताब्दी प्लाई कंपनी के लिए आप बताओगे सर इनके लिए मैंने एडवर्टीजमेंट चलाए थे फेसबुक पर और उनसे बड़ा अच्छा रिस्पांस आता था। आप इस टाइप से बता सकते हो कि शताब्दी प्लाई कंपनी के लिए जो ऐड रन किए थे वो व्हाट्सएप वाले ऐड रन किए थे कि लोग ऐड को देख करके क्लिक करके व्हाट्सएप पर जाएँ, वहाँ से ठीक ठाक रिस्पॉन्स आता था। कई लोग थोड़ा सा टेक्निकल पूछ लेंगे कि डेली का बजट क्या होता था, कितने रुपए के ऐड रन करते थे, मंथली कितने रुपए के ऐड रन किए हुए हैं, क्या उसका रिजल्ट था। रिजल्ट मतलब कितने रीच आए, कितने इंप्रेशंस आए, पर व्हाट्सएप आने की या पर लीड की क्या कॉस्ट आती थी। तो ये सब थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं, इसका भी आपको प्रॉपर आंसर देना चाहिए। तो अगर कोई पूछेगा कि इसके किस कंपनी के लिए आपने क्या क्या किया, जैसे मैंने उसने एक और कंपनी बताई थी सुभाष मसाले करके, है ना, उसका भी आप नाम ले सकते हो। हाँ, मिस स्टारलेट जैसे उसका भी नाम ले सकते हो। सो इन कंपनीज में आप ये भी बता सकते हो। जैसे शताब्दी प्लाई के लिए आप बताओ कि ऐड रन किया था, व्हाट्सएप वाला ऐड था, उस पर लोग क्लिक करके डायरेक्ट व्हाट्सएप पे कोऑर्डिनेट करते थे। शताब्दी प्रॉपर्टी के लिए आप बता सकते हो कि लीड ऐड रन किया था, उनके कई सारे बंगलोज हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, फ्लैट्स वगैरह हैं, उनके लिए हम लोग लीड ऐड रन करते थे। उसका ग्राफिक्स बनाने से लेकर के पूरा डिज़ाइन करना, ऐड को रन करना, मैनेज करना, ये मेरी जिम्मेदारी का पार्ट होता था। लीड ऐड, वहाँ से लीड्स आती थी, वो उनको हम लोग व्हाट्सएप पर भेज देते थे। इस टाइप से आपके पास एक बिल्कुल उस तरीके का आंसर होना चाहिए कि लोग ट्रस्ट करें। जैसे सुभाष मसाले के लिए आप बता सकते हो कि इनके लिए अवेयरनेस ऐड चलाते थे, इनको लीड्स वगैरह नहीं चाहिए थी, इनका ये था कि अवेयरनेस हो जाए इनका, क्योंकि इस टाइप का ब्रांड है कि उनको लीड्स से कोई मतलब नहीं है खास,
उनको अवेयरनेस चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनके स्पाइसेस के बारे में जानने लगे। फिर वो पूछ सकते हैं लोग कि डेली बजट क्या था, कैसे रिजल्ट आता था, क्या रिस्पांस आता था। इन 2 क्वेश्चन का आंसर अगर आपने इतने कॉन्फिडेंस के साथ दे दिया, ये 5-6 कंपनीज का नाम और उनकी वर्किंग, इतना अगर आप अगले 5 मिनट तक बोलते चले गए तो कंपनी बिल्कुल जेन्युइनली आपको बिल्कुल वो ले लेगी, सीरियस ले लेगी कि इसका मतलब आपने काम किया हुआ है ना। लेकिन अक्सर होता है क्या कि लोग बोल नहीं पाते हैं। जैसे मैंने पूछा अचानक से कि किस कंपनी के लिए काम किया, तो एकदम ब्लैंक हो जाएंगे, चलो किया तो है नहीं, जो सच्चाई है। अब इन सबसे कंपनीज के लिए आप काम करो, उसके लिए यही तरीका है। जैसे मैंने सैटरडे कल बोला कि कल आप मुझे रिपोर्ट दीजिए, मैं आपको कैंपेन दे दूंगा, 500 रुपीज़ का एड रन करिए। मैं 10 से 12,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करने को तैयार हूँ आप सबके लिए कि आप उसमें प्रॉपर एड रन करो। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है ना कि आप एक्शन लेकर के आओ। कल जब आना क्लास में तो जो जो काम मैंने दे रखे हैं आज से 5-6 दिन पहले उसको कंप्लीट करके लाना। जो जो लोग कंप्लीट करके लाएंगे उनको मैं बता दूंगा कि हाँ आज आपको इस कंपनी का ऐड रन करना है, क्योंकि अपने यहाँ तो हर महीने रन हो ही रहे 2-3 लाख रुपए के ऐड, तो उनमें से आप चला लोगे तो और भी अच्छी बात है। लेकिन सब ऑर्गेनाइज ढंग से काम हो, ये ना हो कि मैं आपको कैंपेन दे दूँ किसी क्लाइंट का और वो हो ही नहीं पा रहा है कई दिनों से। क्यों शिवा, क्या एक्सपीरियंस तुम्हारा इस मामले में? चला लोगे ना? ठीक। कल जो तुमको उस दिन वर्क दिया था ना, कल उसकी रिपोर्ट देना करके। क्या वर्क दिया था पता है? ये नहीं पता होगा। क्यों, क्या वर्क दिया था? हाँ, 3 एड्स मैंने बनाने के लिए दिए थे, वो भी इन्फ्लुएंसर्स के वीडियोस के, रैंक कीवर्ड्स के लिए और शताब्दी प्लाई के लिए। आप उनके इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पे जाइए, जो इन्फ्लुएंसर्स के वीडियोस अपलोड किए गए उनको डाउनलोड करिए, उनका एक प्रॉपर ऐड बनाइए, उस ऐड में अच्छा सा कैप्शन, प्रॉपर ऑडियंस टारगेट करके ये सब करके मुझे दिखाओगे, ऐड का स्क्रीनशॉट भेजोगे, ऐड का लिंक भेजोगे। फिर मैं आपको उसी कंपनी का, अगर आपने बिल्कुल वेल ऑर्गेनाइज बनाया होगा तो मैं आपको अपने अकाउंट का एक्सेस और उस कंपनी का जो ऑफिशियल फेसबुक पेज है उसका एक्सेस दे दूंगा। फिर आप उसके लिए ऐड रन करोगे। ये काम मैंने दिया हुआ था, है ना। तो इस काम को आपको करके दिखाना है। इसके पहले जैसे मैंने काम दिया हुआ था वो तो मान लो बहुत कम लोग कर रहे हो। कंसिस्टेंसी बहुत बड़ी चीज़ है। तो कुछ सारी बातों में जो समरी निकल करके आती है कि लोग 1-2 दिन तो काम कर लेते हैं लेकिन उसके बाद नहीं कर पाते हैं। क्यों ऋषभ, क्या कहना है तुम्हारे इस मामले में? एसईओ का काम तुमने उस कंपनी का लिया है, क्या स्टेटस है? ग्रुप में कुछ अपडेट नहीं दिख रही रोज? ग्रुप में वैसे भेजते। देखो इस चीज़ को मैंने उस दिन भी बोला था, हर दिन मैं क्लास में बोलता हूँ कि वर्क हो ना हो वर्क दिखना जरूर चाहिए। तो बताया था ना। क्या नाम है ग्रुप का? सुजास करके है ना। आखिरी मैसेज जो मुझे नज़र आ रहा है वो 4 तारीख को नज़र आ रहा है, 4 जुलाई को। आज 12 जुलाई हो चुकी है। हाँ ठीक है, चलो वर्क भी देख लेते हैं जल्दी से। तो दूसरी चीज़ ये भी सीखोगे, काम ऐसे नहीं है कि तुम कर रहे हो बता लगे 2 महीने बाद बोलोगे हाँ मैंने तो बहुत सारा काम किया। वो कंसिस्टेंसी के साथ दिखना भी चाहिए। जैसे क्लाइंट के मेरे पास कुछ मैसेज आया भी था, मैंने अभी पढ़ा नहीं है, वो कुछ कहना चाह रहे थे। हाँ क्या कहना चाह रहे थे कि काम मज़ा नहीं आ रही है? बिल्कुल सही बात है। कितने समय में आएगी? 1.5 से 2 महीने लग जाएंगे। देखो टेक्निकल बातें, इस बात को बिल्कुल सीख लो, समझ लो, जान लो, एकदम मन में सेट कर लो कि टेक्निकल बातें क्लाइंट को मत समझाया करो कि तुम वेबसाइट 2 महीने 3 महीने, वो तो एक बात को फिर भी बता सकते हो, लेकिन बाकी टेक्निकल बातें कि हम ईमेल सबमिशन हो रहा है क्या हो रहा है। देखो लास्ट मैसेज कब आया था? 4 जुलाई को आया था। ये ग्रुप तुम लोगों ने ही बनाया था, है ना। अब क्लाइंट ने पेमेंट भी कर दी है। अब अगर इनका हम काम देखें, यहाँ पर काम हुआ होगा ऐसा मान के चला जा रहा है। ईमेल सबमिशन पे जाया जाए, मिथिलेश चौधरी कुछ 20 के आसपास सबमिशन नज़र आ रहे हैं। ऋषभ के कुछ 10 के आसपास नज़र आ रहे हैं। रिया के कुछ सबमिशन ज़्यादा नज़र आ रहे हैं लेकिन वो भी 20-25 ही है। और बाकी लोगों का कोई स्टेटस नहीं। वीडियो सबमिशन में क्या है, ये सब एसईओ के टास्क होते हैं जो लोग नहीं जानते हैं। तो ऐसा मुझे देख करके लग रहा है कि काम तुम लोगों ने शुरुआत के 1-2 दिन तो किया है, उसके बाद फिर कोई काम वाम हुआ नहीं है। 28 जून 29 जून, ये देखो डेट भी किसी ने लिखने की कोशिश की है, 27 जून 28 जून 29 जून। उसके बाद से कंसिस्टेंसी इज द की, बिल्कुल गोल्डन एक लाइन में वर्ड है।
सबसे पहले मैं उस पर्सन को खुद मैं हायर करूँगा जिसके अंदर मुझे ये एबिलिटी दिख जाएगी, क्या, कंसिस्टेंसी। टेक्निकल आता हो ना आता हो सब समय के साथ सीखोगे, समझोगे, लेकिन कंसिस्टेंसी कहाँ से लाओगे, पेशेंस कहाँ से लाओगे, लैपटॉप के सामने घंटों बैठना कहाँ से सीख पाओगे। अब जैसे ये देखो 1 जुलाई को बढ़िया से रिपोर्ट आई, थोड़ा देखने में अच्छा लगा, मोटिवेशन मिला, क्लाइंट ने कहा गुड वर्क स्टार्टेड, इमेज सबमिशन। 4 जुलाई को देखो कोई मैसेज आया, उसके बाद से आज 10 दिन होने वाले हैं। किसी दिन क्लाइंट यही कहेगा कि बेटा रहने दो, आप लोगों ने बहुत मेहनत की, हाँ अब इसको काम को जो है ख़त्म करते हैं। और एक क्लाइंट ने हमें कुछ मैसेज भेजा भी था, वैसे देखें क्या भेजा था। अच्छा, मुझे ग्रुप में ऐड कर रखा, क्लाइंट नहीं जुड़ा क्या ग्रुप में? उनको तो ऐड करो। मेन तो वही बात है, उनको दिखना चाहिए। सर ये गूगल शीट उनको भेजी, वो इमेज सबमिशन जुड़ ही नहीं पा रहे थे, फिर उनको सर एक अलग से मेरे पास किसी का फ़ोन नहीं आया एसईओ की रिगार्डिंग। अच्छा, पुराना मैसेज है, ठीक है, चलो अच्छा करो, ठीक है, जो भी काम करो ईमानदारी के साथ करो, कुल मिला के रिजल्ट आने चाहिए। बैक टू द टॉपिक। तो देखो ये सब क्वेश्चन, इन सब क्वेश्चन को नोट करो पहले अपने पास। बेसिक इंटरव्यू क्वेश्चन, मैं कुछ 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन बता रहा हूँ, ये सब नोट कर लो जो गूगल एड से रिलेटेड हो सकते हैं। तो किस कंपनी के लिए आपने काम किया, सबसे पहले ये क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कि आपने वहाँ पे क्या क्या वर्क किया हुआ था। तीसरा क्वेश्चन कि डेली का क्या बजट रहता था, क्या रिजल्ट आता था, पर लीड की कॉस्ट क्या आती थी, कितने लोगों तक ऐड पहुँचता था। इस टाइप के आंसर्स आप कैसे दोगे। तो जैसे कोई पूछे डेली बजट क्या होता था, तो आप बताओगे सर अलग अलग कंपनी का अलग अलग बजट होता था। जैसे कि मान लेते हैं सुभाष मिसाल शताब्दी प्लाई से स्टार्ट करते हैं। शताब्दी प्लाई कंपनी जो यहाँ पे हम लोग एड रन करते थे, डेली लगभग वो 2 से 3 हज़ार रुपये के एड रन करते थे, और इसमें उनको लगभग 100 के आसपास मैसेजेस व्हाट्सएप पर आ जाते थे डेली। ठीक, तो पर मैसेज की या पर लीड की कॉस्ट क्या आ जाती थी। जैसे मान लेते हैं 2000 रुपये में 100 मैसेजेस आ गए, तो लगभग 20 रुपीज़ पर लीड की कॉस्ट आती थी। यही तो है ना, 20 से 30 रुपीज़। तो अगर कोई पूछे पर लीड की कॉस्ट क्या आती थी, तो आप बता दे रहे हैं कि सर 20 से 30 रुपीज़ आती थी। वहीं जो हम रियल इस्टेट वाले के लिए चलाते थे, प्रॉपर्टीज़ वाले के लिए, उसमें थोड़ा कम आती थी, उसमें 10 से 12 रुपये पर लीड की कॉस्ट आती थी। उसको प्रॉपर ऑप्टिमाइज़ करके चलाया था, प्रॉपर ऑप्टिमाइज़ करते थे, उसमें बीडिंग वीडिंग लगाते थे। इस टाइप के टेक्निकल वर्ड ज़रूर यूज़ किया करो, प्रॉपर ऑप्टिमाइज़ करके, बीडिंग का यूज़ करके। तो कुछ ऐसे कीवर्ड्स हैं जिनको सुन करके, देखो हर चीज़ में होता क्या ना कि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए जिसको सुन करके क्लाइंट को, मतलब उसको कंपनी को लगे कि हाँ पे आपको नॉलेज है। जैसे ऑप्टिमाइज वर्ड हो गया, मैं कुछ वर्ड्स हाईलाइट कर रहा हूँ, इन वर्ड्स का आप अपने इंटरव्यू में जरूर यूज़ करना। ये सब प्रॉपर कैंपेन को हम लोग ऑप्टिमाइज करते थे, उसमें बिडिंग लगाते थे, ऑडियंस टारगेटिंग करते थे, उसमें लगातार टेस्टिंग करते थे। एक A/B टेस्टिंग होता है, आगे मैं पढ़ा दूंगा। और A/B टेस्टिंग करते थे, ऑडियंस अलग अलग तरीके से टारगेट करते थे, रिसर्च करते थे, ये सब दिमाग लगाते थे। तो ये सब कीवर्ड्स हैं जो आपको यूज़ करने चाहिए जिससे कि इम्प्रेसिव लगे। तो आप ये सब बता सकते हो। डेली 2 से 3 हज़ार रुपये बजट होता था, महीने में लगभग 50 से 60 हज़ार रुपये के मैंने ऐड रन किए हुए हैं। और ये चीज़ें रही, अगर वो बोलेंगे दिखाओ अच्छा ऐड कहाँ चलाते थे, तो उसको बता देना कि सर वही कंपनी ने अपनी फेसबुक ID दे रखी थी, उसी से मेरा लैपटॉप में लॉगिन था उस समय, अभी फ़िलहाल है नहीं। अगर ये सब स्क्रीनशॉट ले लो, जैसे अभी मैंने आपको बोला है कल सैटरडे को दिखाना आकर के, तो मैं आपको कैंपेन का वो दे दूंगा, एक्सेस दे दूंगा, तो उसका प्रॉपर स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेना, वही दिखा देना। क्यों मिथिलेश, वर्क होना भी चाहिए दिखाने के लिए, सिर्फ बातों से ही तो बात नहीं बनेगी ना। डिपेंड करता है क्लाइंट के ऊपर, 10,000 से लेकर 1 लाख तक कुछ भी चार्ज कर सकते हो। हाँ, तो इनका 10 से 15,000 के बीच चार्ज कर सकते हो, 10 से 15,000 रुपये के बीच में पर मंथ। हाँ, वही तो बात, डेवलप होते होते भी समय लगेगा। अभी तुम लोगों ने करियर की स्टार्टिंग की है, अभी संघर्ष करते करते जब 5, 6, 8 साल का संघर्ष हो जाएगा तब पलट करके देखोगे। हाँ, वही तो जाना चाहिए तुमको, सीरियस लो, ऑर्गेनाइज ढंग से बनो। जैसे ये सब जॉब ग्रुप में आती रहती है, 100 लोग जुड़े हैं ग्रुप में, कोई अप्लाई नहीं करता है। किसी से पूछो तो कोई अपने अपने तरीके बता देता है। उस दिन मैंने रौनक से पूछा तुम्हारे ग्रुप में कि एक जॉब है, चले जाओगे? वो कह रहे सर अभी थोड़ा पर्सनल इशूज़ में फंसे हैं, कुछ टाइम बाद देखते हैं। मैंने कहा ठीक है। हाँ, तो सबके अपनी अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ चल रहा है, तो क्या किया जा सकता है, चलाते रहो। खैर, तो ये देखो तीसरा क्वेश्चन हो गया, इसका ये आंसर हो गया। ठीक, तो 3 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। अब कुछ टेक्निकल वर्ड्स लोग आपसे पूछ सकते हैं, जैसे कि डेमोग्राफिक्स क्या होता है, व्हाट इज़ डेमोग्राफिक्स। तो डेमोग्राफिक्स क्या होता है?
एज, जेंडर, लोकेशन, लैंग्वेज, इसको बोलते हैं डेमोग्राफिक्स, कि ऑडियंस को कैसे टारगेट कर रहे हो। डिटेल ऑडियंस क्या होती है? डिटेल टारगेटिंग। तो डिटेल टारगेटिंग वही होती है कि एज, जेंडर, लोकेशन, लैंग्वेज, इंटरेस्ट, बिहेवियर के अकॉर्डिंग टारगेट करना। आपसे लोग पूछ सकते हैं कस्टम ऑडियंस कौन सी होती है। सो कस्टम ऑडियंस कौन सी होती है? जो अभी मैंने आपको पढ़ाया कि रीमार्केटिंग वाली जो ऑडियंस होती है, जो आपके फेसबुक पेज को विजिट कर चुके हैं उनको वापस से ऐड दिखाना, या फिर जो आपकी वेबसाइट को विजिट कर चुके हैं उनको वापस से ऐड दिखाना बाय फेसबुक पिक्सल। ठीक, तो ये सब होती है कस्टम ऑडियंस। तो कई लोग कस्टम ऑडियंस जैसे टेक्निकल वर्ड्स भी आपसे पूछ सकते हैं। डेमोग्राफिक्स क्या होता है? वही एज, जेंडर, इंटरेस्ट, बिहेवियर वाइज टारगेट करना कि किस एज के लोगों को ऐड दिखाना है। लोकेशन, लैंग्वेज, डिवाइस, इस टाइप से। ठीक, कस्टम ऑडियंस क्या होती है? कल जो मैंने टॉपिक पढ़ाया था कि ये सब होता है। फिर लोग पूछ सकते हैं फेसबुक पिक्सल के बारे में बताओ, चाहिए क्या होता है? तो वही बता देना कि सर इसमें क्या होता है, कोड मिलता है, अपनी वेबसाइट में पेस्ट कर दिया जाता है, और अगर वर्डप्रेस में वेबसाइट है तो HMCM के थ्रू पेस्ट कर दिया जाता है, और उसके बाद क्या होता है कि वेबसाइट में जो लोग आते हैं उनको वापस से रीटारगेटिंग की जा सकती है। वेबसाइट विजिटर्स रीटारगेटिंग या रीमार्केटिंग। ठीक, ये अपना आप समझा देना, कोड पेस्ट करना और बाकी सब कीवर्ड्स का यूज़ कर करके। मैं तो एक एक लाइन में लिख रहा हूँ, बट आपको कम से कम 2-2 मिनट तक एक एक क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए। इसके अलावा लोग पूछ सकते हैं रीच इंप्रेशन में क्या डिफरेंस है। तो आप लोग याद करो, अगर क्लास में एक दिन हम लोगों ने रिपोर्ट्स पढ़ी थी KPIs करके, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स करके, रीच इंप्रेशन और अदर जो रिपोर्ट्स आती है KPIs वगैरह, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। तो रीच और इंप्रेशन में डिफरेंस ये था कि रीच का मतलब होता था कि कितने लोगों ने आपके ऐड को देखा, नंबर ऑफ पीपल सीन योर ऐड। अब कई बार लोग आपके ऐड को 2-2, 3-3 बार देखते हैं, तो इंप्रेशन का मतलब क्या हो गया? टोटल आपके ऐड को कितनी बार लोगों ने देखा, नंबर ऑफ टाइम्स पीपल सीन योर ऐड। मैं इसको अगर और आसान शब्दों में समझाऊँ, जैसे इस क्लास में मान लेते हैं 40 लोग कनेक्टेड है, 40 लोग, तो 40 लोगों ने मेरे ऐड को देखा, ये हो गए रीच। उन्होंने एक बार सुबह देखा, एक बार दोपहर को देखा, एक बार शाम को देखा, तो इंप्रेशन कितने हो गए? 120। एक आदमी ने 3-3 बार देखा, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंप्रेशंस। तो इसको आप बता सकते हो रीच और इंप्रेशन में क्या डिफरेंस होता है, अगर कोई पूछे तो इस टाइप से आप आंसर वहाँ पर दे सकते हो। ठीक, और अंदर आते हैं, फिर आपसे कोई पूछ सकता है बिडिंग क्या होता है? 8 नंबर क्वेश्चन। ये सब फेसबुक ऐड से रिलेटेड क्वेश्चन है। व्हाट इज़ बिडिंग? तो बिडिंग वही था कि एक क्लिक के लिए आप मैक्सिमम कितने रुपए तक दे सकते हो, इसको बोलते हैं बिडिंग। तो बिडिंग से ये होता है कि आपकी जो कॉस्ट होती है थोड़ा कंट्रोल में रहती है। आप फेसबुक को बता देते हो कि मैक्सिमम अमाउंट यू कैन स्पेंड फॉर ए क्लिक, एक क्लिक के लिए आप मैक्सिमम कितने रुपए दे सकते हो। दिस इज नोन एज बिडिंग। तो इसको आप पूरा प्रॉपर समझा दो कि सर एक क्लिक जब भी कोई करता है, फेसबुक हमसे रुपए लेता है, तो एक क्लिक के हम कितने रुपए मैक्सिमम दे सकते हैं, या एक लीड के हम मैक्सिमम कितने रुपए दे सकते हैं, एक लाइक के हम मैक्सिमम कितने रुपए दे सकते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं बिडिंग। ये कॉस्ट कंट्रोल के लिए होता है कि आपका जो ऐड है उसमें बहुत ज़्यादा कॉस्ट ना जाए, कॉस्ट कंट्रोल बना रहे हैं। पर क्लिक। हाँ, ठीक। तो ये सब ऑप्शंस कहाँ पर आते हैं? वो प्रॉपर जो कैंपेन एड से ऐड है वो सब आपको आना चाहिए। एक टॉपिक होता है A/B टेस्टिंग, इसको मैं पढ़ा भी देता हूँ कि ये क्या चीज़ होती है, साथ में ये एज अ क्वेश्चन भी नोट कर लो ना कि व्हाट इज A/B टेस्टिंग। तो ये सब जितने भी मैंने क्वेश्चन स्क्रीन पर लिखवाए हैं इनको अभी नोट कर लो या घर जाके नोट कर लेना। ये सब कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं। अगर आपको ये सब चीज़ें बिल्कुल माइंड मेकअप है, आंसर देने के लिए आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट हैं, तो इस टाइप की जॉब के आप बिल्कुल सूटेबल कैंडिडेट्स हैं। ये कुछ क्वेश्चंस हो गए, बाकी आपका कम्युनिकेशन, बोलने का तरीका, वो जो बाकी चीज़ें मैंने सिखा रखी है उन पे आप थोड़ा सा काम कर लीजिए, तो आप इस टाइप की जॉब्स के लिए, फ्रेशर्स की जॉब के लिए आप बिल्कुल सूटेबल कैंडिडेट होंगे, ड्रेसिंग सेंस से लेकर के बाकी चीज़ें। तो फॉर विच कंपनी यू हैव वर्कड, और क्या काम किया था, डेली का बजट क्या होता था, इसके अलावा डेमोग्राफिक्स, डिटेल ऑडियंस क्या होता है, कस्टम ऑडियंस क्या होता है, फेसबुक पिक्सल क्या होता है, रीच इंप्रेशन में डिफरेंस क्या होता है, और बाकी चीज़ें रिपोर्ट्स में जो थी जैसे CTR, CPC, ये सब रिपोर्ट्स की भी नॉलेज आपको होनी चाहिए। सब मैंने पढ़ाया हुआ है। CTR होता था क्लिक थ्रो रेट, CPC होता था कॉस्ट पर क्लिक, ठीक, टोटल अमाउंट स्पेंड क्या हो गया, ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो ये सब जितने भी टेक्निकल वर्ड्स हैं ये सब एक बार अच्छे से आपको क्लियर होने चाहिए। तो इसको आपको बेहद अच्छे ढंग से आना चाहिए। बिडिंग के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। फेसबुक पिक्सल हो गया। 9 नंबर क्वेश्चन में आते हैं A/B टेस्टिंग में। ये टॉपिक भी है, इसको देख लो क्या होता है।
A/B टेस्टिंग का मतलब होता है कि जैसे मान लेते हैं कि मेरा एक कॉलेज का ऐड रन करना है और मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ कौन सा ग्राफिक्स यूज़ किया जाए। जैसे PSIT का मान लेते हैं फेसबुक पेज है और यहाँ पर मल्टीपल फ़ोटोज़ अपलोडेड होंगी। जैसे ये प्लेसमेंट वाली कुछ फ़ोटोज़ अपडेटेड हैं। इसके अलावा कॉलेज में जैसे इवेंट हो रही है, जो इवेंट्स वाली कुछ फ़ोटोज़ अपडेट हैं। इसके अलावा कई और भी तरीके की फ़ोटोज़ होंगी। तो इवेंट वाली फ़ोटो का ऐड रन करें कि कॉलेज में जो प्लेसमेंट वाली फ़ोटो उसका ऐड रन करें कि कॉलेज को आज तक कौन कौन से अवार्ड्स मिले हुए हैं, ये जो रैंकिंग वाले इसका ऐड रन करें। ये आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो तो आप क्या कर सकते हो, आप दोनों या तीनों सबका ऐड रन कर सकते हो। आप एक ऐड बनाओगे, उसके अंदर 3 ग्राफिक्स अलग अलग चल रहे होंगे। पहला वाला ग्राफिक्स कुछ 100, 200, 1000 लोगों को दिखेगा, दूसरा वाला भी इतने ही लोगों को दिखेगा, तीसरा वाला भी। तो आपने क्या किया कि एक साथ तीनों ऐड रन कर दिए, ग्राफिक्स 1, ग्राफिक्स 2, और या वीडियो है तो वीडियो भी हो सकता है। और उसके बाद आपने देखा कि दोनों 2-2 हज़ार लोगों को दिखे, 2000 लोगों को। लेकिन उसमें से रिस्पांस किस में सबसे अच्छा है, रिस्पांस मतलब किस वाले ऐड पे सबसे ज़्यादा लोगों ने क्लिक किया और जिस पे सबसे अच्छा रिस्पांस आएगा, जिस पे सबसे ज़्यादा लोग क्लिक करेंगे, कमेंट करेंगे, सबसे ज़्यादा लाइक आएंगे, जिसको सबसे ज़्यादा शेयर किया जाएगा, पसंद किया जाएगा, फिर आप उसी को ही आगे कंटिन्यू कर दोगे, बाकी दोनों को स्टॉप कर दोगे। इस चीज़ को बोलते हैं A/B टेस्टिंग। नाम से समझ में आ रहा है टेस्टिंग करना। कि अगर आपको कभी क्लियर ना हो कि मुझे कौन सा ऐड रन करना है तो आप टेस्टिंग कर सकते हो। A/B का मतलब होता है कि एक ऐड A नाम से होगा, दूसरा ऐड B नाम से होगा। तो वो टेक्निकल नाम बस दे दिया गया। A/B टेस्टिंग का सिंपल मतलब यही है कि आपके पास अगर मल्टीपल इमेजेस हैं या ग्राफिक्स है तो आप उनसे टेस्टिंग कर सकते हो कि कौन सा ऐड सबसे अच्छा रिस्पांस दे रहा है, और जो सबसे अच्छा रिस्पांस दे रहा होगा फिर आप उसी को चला दोगे। ये टेस्टिंग देखो कैसे करते हैं। ये टेस्टिंग करना बड़ा आसान होता है, मैं आपको करके दिखाता हूँ। सेम ऑडियंस को आप 2, 3, 4 जितने ऐड दिखाना चाहो उतने ऐड दिखा सकते हो। तो ये है अपना फेसबुक ऐड मैनेजर। A/B टेस्टिंग करने के 2 तरीके होते हैं, मैं आपको इसको पढ़ाता हूँ। और ये बड़ा कॉमन टर्म है A/B टेस्टिंग, तो नीचे लिखा भी है A/B टेस्टिंग, है ना। तो ये A/B टेस्टिंग क्या होता है, पहले तो एक लाइन में आप ये समझो कि टेस्टिंग करना। A/B टेस्टिंग क्या होता है, टेस्टिंग करना कि कौन सा ऐड ज़्यादा अच्छा चलता है। उसको करने का तरीका ये होता है, फिर से आप ऐड क्रिएट करना, क्रिएट पे क्लिक करना, इनमें से कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट करना। जैसे मान लेते हैं मैंने सेलेक्ट कर लिया इंगेजमेंट, या चलो अवेयरनेस सेलेक्ट कर लेते हैं। कंटिन्यू पे क्लिक किया, फिर आप यहाँ पे कैंपेन का कोई भी नाम दे देते थे। जैसे मैंने कैंपेन का नाम दे दिया माई फर्स्ट ऐड। तुमने उस दिन एक स्क्रीनशॉट भेजा था किसी का, क्यों ऋषभ, किसी के ऐड का स्क्रीनशॉट भेजा था। तुम पूरे दिन में कॉल न करके रात को कॉल करते हो, अक्सर दिन में बिजी रहते हो कहीं, तब किया था। सो यहाँ पर देखो माई फर्स्ट ऐड तो किसका स्क्रीनशॉट है, उससे कुल मिला के बैलेंस ऐड कर दिया फेसबुक में 20,000 रुपये और अकाउंट सस्पेंड हो गया है, तो उसको रिफंड के लिए अप्लाई करे। नहीं सर, फिर उसके बाद वो अकाउंट अनयूजुअल एक्टिविटी उसका अकाउंट उसका एक ही जगह पे लॉगिन था और बता रहा था वो पेज में लॉगिन है, तो फिर उसको सर मतलब सही हो गया सही ना, फिर ठीक है, ठीक है। सो अभी लुक एट द स्क्रीन। तो हम लोग A/B टेस्टिंग की बात कर रहे थे। सर अकाउंट सर्च पर ढूंढने का क्या ज़रूरत होता है? अकाउंट सर्च पर डेटा पे जाता है। एक्चुअली वो उस तरीके जो सस्पिशियस ऐड होते हैं, जैसे कि कोई टेलीग्राम चैनल में ऐड करने का ऐड है, इस टाइप के ऐड सस्पेंड होते हैं। तो वो A/B टेस्टिंग कैसे करते हैं, आप यहाँ पे अपने ऐड का नाम दे देना। जैसे मैंने दिया PSIT कॉलेज। अब देखो यहाँ पर आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करके आओगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा A/B टेस्टिंग करके। देखो दिख रहा है, ये स्क्रीन नहीं आ रही। ऑनलाइन वालों को वाइस आ रही होगी भी, स्क्रीन भी आ जाएगी ऑफलाइन वालों को भी। तो ये टॉपिक लगभग हमारा कंप्लीसन की ओर है। बस अब आपको छोटे छोटे काम जो करने हैं, जो मैं बताता जा रहा हूँ, इनको कंप्लीट करते जाओ और इसको हम लोग आगे बढ़ते जाएं। सो ऑल सेट है यहाँ पर। अभी लुक एट द स्क्रीन।
टॉपिक क्या है, A/B टेस्टिंग। हेडिंग आपने नोट कर लिया होगा। होता कैसे वो देखो। सबसे पहले ओपन करो मेटा ऐड मैनेजर, और जैसे नॉर्मल ऐड बनाते हो वैसे ही एक अपना ऐड बनाना स्टार्ट करो। क्रिएट पे क्लिक करो। यहाँ पे जाकर के कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट करो। जैसे हम लोग कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, कोई भी सिलेक्ट कर लो। कल सब लोग प्रॉपर मेरे सामने बैठ करके ऐड बना करके दिखाओगे। थोड़ा सा मोटिवेशन दिखाओ। हाँ, प्रॉपर रन करना है। 500 रुपीज़ पर पर्सन। हाँ, उसकी बेसिक क्राइटेरिया तो मैंने 3-4 दिन पहले ही बता दी थी। तुम लोग सब क्लास के बाहर हो तो क्या पता चल पाएगा। और इवन इसका उल्टा अगर किया जाए तो तुम्हारे बैच में मैंने 3000 रुपये ऐड किए तो उसका क्या हुआ था फिर? 100 रुपये आए थे, लेकिन उसका कुछ हो पाया था रिजल्ट? वो सब बर्बाद ही हो गए। 3000 रुपये का आज तक मुझे हिसाब ना मिल पाया कि क्या हुआ। हाँ, इस बैच में थोड़ा सिंसियर स्टूडेंट हैं तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि लोग थोड़ा काम से काम करेंगे। हाँ, तुम्हारे बैच में हालांकि सिंसियर स्टूडेंट थे। उसको मैंने काम दिया है कि सबको सर्टिफिकेट देना है। पता चला कि नहीं पता चला? देवेंद्र को चलो बता देगा। बताया था ना। तो देखो अभी फिलहाल तो आप सबसे पहले कैंपेन का नेम देना। हम लोग अभी तक क्या करते थे, कैंपेन का नेम देकर के अगले स्टेप पे आ जाते थे ऐड सेट पर। अब आपको अगले स्टेप पर आने से पहले यहाँ पर एक छोटा सा ऑप्शन दिखेगा A/B टेस्टिंग करके, उस पर क्लिक कर देना। ये देखो नीचे साइड ऑप्शन दिख रहा है A/B टेस्टिंग करके, इसको ऑन कर देना। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये स्क्रीन और ये सब सिस्टम ना बन नहीं पा रहा है, मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है। नेट तो सही चल रहा है। क्या सिवा कुछ डाउनलोड कर रहे हो क्या? हाँ, बंद कर दो अगर कुछ डाउनलोड कर रहे हो तो, क्योंकि ये नेट काफ़ी स्लो चल रहा है। स्क्रीन फ्रीज होगी ना? अच्छा, एक बार फिर से ट्राई करते हैं, वेट कर लो। बड़ा अच्छा छोटा टॉपिक है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम है। ठीक आइडिया दे रहे हो तुम, केबल से ही चलाया करेंगे। आज तुम इसको केबल सेटअप करके जाना, ठीक? हाँ, केबल पे डालना चलेगा, डायरेक्ट में नहीं करेगा, डायरेक्ट वायरलेस तो ऑब्वियसली अच्छा चलता ही है। नेट भी एक्चुअली चला गया है। जिस लैपटॉप को चला गया है, और नेट एक्चुअली चला गया था। मूवी डाउनलोड मत करो बेटा। ठीक है, सफलता मिल गई है। वी लुक एट द स्क्रीन। तो टॉपिक हमारा A/B टेस्टिंग। अब एक बार फिर से देखो और बिना रुके हुए, आप जैसे नॉर्मल ऐड बनाते हो वैसे नॉर्मल ऐड बनाना। उसके बाद जब आप ये फर्स्ट स्टेप कैंपेन पे होते हो तो आपको मैंने बताया था सिर्फ नेम कैंपेन का देना है। यहाँ पे नेम देने के अलावा, कोई भी नेम देने के अलावा नीचे आना और देखना एक A/B टेस्टिंग करके ऑप्शन आने लगेगा, ये वाला। इसको ऑन कर देना। इसको ऑन कर देने से अब क्या होगा कि आपका ऐड स्पेसिफिकली उन लोगों को दिखेगा, मतलब आप 2, 3, 4 ऐड बना करके टेस्टिंग कर सकते हो। ऐड तो उन्हीं को दिखेगा जिनको आप दिखाना चाहोगे, लेकिन अब आप 2, 3 ऐड बना करके टेस्टिंग कर सकते हो। सो यहाँ पर आपको देखो क्या करना है A/B टेस्टिंग करने के लिए कि जब आप कैंपेन सेटअप कर रहे होगे, हमेशा ऐड बनाने का पहला स्टेप कैंपेन होता है। और कैंपेन बनाते टाइम पर कैंपेन का नेम देने के बाद नीचे साइड देखना A/B टेस्ट करके ऑप्शन आ रहा होगा, उसको ऑन कर देना। फिर अगले स्टेप पर आ जाना ऐड सेट पे। ऐड सेट पे आकर के आप क्या करोगे, वही नॉर्मल चीज़ें, क्या आप अपना ऑडियंस सिलेक्ट करना और बजट वगैरह लगाना, ये सब अपना कर लेना। 500 का बजट मैंने लगा दिया। थोड़ा सा मैं नीचे आया और यहाँ पे मैंने लोकेशन सेलेक्ट कर लिया, एज, जेंडर, बाकी सब चीज़ें जैसे सिलेक्ट की जाती है वो सब सिलेक्ट कर लेना। अब आपने जो ऑडियंस सेलेक्ट की होगी, एज, जेंडर, ये सब चीज़ें जो सिलेक्ट की होंगी, इन्हीं लोगों को आपका ऐड दिखेगा। बट एक ऐड नहीं, एक से ज़्यादा ऐड दिखेंगे।
पहला ऐड आप यहाँ पे कंप्लीट कर लेना, इस जगह पर आना, और जैसे नॉर्मल अभी तक हम लोग ऐड बनाते हैं तो वैसे ही आप अपना फर्स्ट ऐड कंप्लीट करना। एक अच्छी सी इमेज लगाना, जैसे कॉलेज की 3 अलग अलग इमेजेस थी, प्लेसमेंट वाली और लाइफ स्टाइल वाली, इवेंट वाली, तो तीनों इमेजेस को एक एक करके लगा देना। यहाँ पर पहले फर्स्ट इमेज लगाना। सर जो एबी वाला ऑप्शन है, हाँ। वो एक ही ऐड में ऑन करना है या तीनों ऐड में ऑन करना ना बस वो एक बार कैंपेन में ऑन कर दो, फिर उस कैंपेन के अंदर 3 इमेजेस दे सकते हो। जैसे अभी मैं फर्स्ट इमेज दे रहा हूँ, ये समझ जाओगे मेरी बात। अब जब ये फर्स्ट इमेज दे दोगे, यहाँ पर इस पर कुछ अच्छा सा कैप्शन मेरा लिख देना। ये जैसे शताब्दी प्रॉपर्टीज़ का मैंने लिख दिया, शताब्दी प्रॉपर्टीज़ बेस्ट प्रॉपर्टी इन कानपुर, इस टाइप से ये सब लिख देना। तो ये तो होगी मेरी फर्स्ट इमेज। अब जब मैं इसको पब्लिश करूँगा, तो पब्लिश करने के बाद ये मुझसे पूछेगा कि आप अपनी सेकेंड इमेज बता दो और थर्ड इमेज बता दो। ओके, ये देखो मैंने इसको पब्लिश किया, तो पब्लिश करते ही देखो मेरे सामने एक नई स्क्रीन आ गई, फिनिश सेटिंग योर A/B टेस्टिंग। बात समझ पाए? पहले आपको एक सिंपल सा ऐड बना देना है। A/B टेस्टिंग का मतलब क्या था कि सेम लोगों को 2-3 अलग अलग ग्राफिक्स दिखाना। जैसे इस क्लास में मुझे कंफर्म करना है कि कौन सा ग्राफिक्स लोगों को ज़्यादा पसंद आएगा, तो मैं या तो एक एक लोगों से पूछूं, या फिर मैंने क्या किया कि एक ग्राफिक्स आधे लोगों को दिखाया और दूसरा ग्राफिक्स बाकी लोगों को दिखाया, और जिस ग्राफिक्स को ज़्यादा लोगों ने बताया कि हाँ अच्छा है, वही ग्राफिक्स फिर फाइनल हो जाएगा, है ना। ये चीज़ होती है। सो ये इसी को बोलते हैं A/B टेस्टिंग। तो मैंने पहला ग्राफिक्स बता दिया था, अब मैं दूसरा ग्राफिक्स बताऊंगा। मेक ए कॉपी ऑफ दिस ऐड, नेक्स्ट पे क्लिक करना। अब आप एक दूसरा ग्राफिक्स दे देना यहाँ पर। अभी देखो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा कि आप अपनी दूसरी इमेज यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। तो ऐसे आगे बढ़ते हुए चले जाना, फिर वो दूसरी इमेज अपलोड करने का ऑप्शन आएगा। तो एक कैंपेन के अंदर मतलब वो जो 500 रुपये मेरे खर्च होंगे उसमें मेरे 3-4 ग्राफिक्स चल जाएंगे। 500 रुपये में 3-4 ग्राफिक्स चलेंगे, तो एक कैंपेन के अंदर 3 चीज़ें चलेंगी। 3 ग्राफिक्स चलेंगे, बिल्कुल सही बात। अब इसमें मैं दूसरा ग्राफिक्स दे देता हूँ। जैसे इसमें मैंने ये वाला ग्राफिक्स दे दिया। और जब आप इसको पब्लिश करोगे तो तीसरा फिर मांगे। अगर देना चाहो तो तीसरा भी दे सकते हो, नहीं तो 2 देने ही होते हैं। तो मैंने 2 ग्राफिक्स दे दिया। अब आप देखोगे अगर प्रॉपर ढंग से वापस से मैं दिखाऊँ, यहाँ पे इसको मैंने पब्लिश कर दिया है। नाउ लुक एट द स्क्रीन। अभी मैंने एक जो ऐड बनाया था वो कौन सा था, इनमें कोई एक था शायद, टेस्ट ऐड करके था या कोई, ये वाला था, ये वाला न्यू अवेयरनेस कैंपेन। अब अगर मैं इस वाले कैंपेन के अंदर जाऊंगा और इसके मैं ऐड पे क्लिक करूंगा, ये होता है ऐड कैंपेन। कैंपेन के बाद ऐड सेट आता है, और ऐड सेट के बाद क्या आता है, ऐड। तो अगर मैं ऐड पे जाऊंगा तो यहाँ पर आप देखो मेरे एक नए कई ग्राफिक्स चल रहे होंगे। तो यहाँ पर मैंने देखो 2 ग्राफिक्स दे रखे हैं, वो दोनों ग्राफिक्स यहाँ पर मेरे दिखेंगे। ऐसे और भी ग्राफिक्स अगर मैं दे दूंगा तो और भी ग्राफिक्स मेरे दिखने लगेंगे। प्रीव्यू पे जाकर के मैं प्रीव्यू देख सकता हूँ। ये मेरा फर्स्ट ग्राफिक्स है, लैपटॉप वाला दिया था। दूसरा मैंने कौन सा दिया था, ये वाला। तो 2 ग्राफिक्स मेरे चल रहे हैं एक कैंपेन के अंदर। एक कैंपेन के अंदर कैंपेन एक है, बट उसके अंदर ग्राफिक्स कितने मैंने दे रखे हैं, 2 दे रखे हैं। इसको बोलते हैं A/B टेस्टिंग। बाकी कल तक जो हम लोग ऐड बनाते थे, अगर आप देखोगे जैसे कल मान लेते मैंने कोई ऐड बनाया ये वाला, तो अगर मैं इसको टिक करूँगा तो इसके अंदर मुझे सिर्फ एक ही ऐड दिखेगा। एक्चुअली यहाँ पे ये सब सेट है पहले से ही, ऑल हटाते हैं पहले। तो कल तक हम लोग जो ऐड बनाते थे, हर एक ऐड के अंदर सिर्फ एक ग्राफिक्स होता था, बाकी कुछ एरर होगी, यही सिर्फ एक ग्राफिक्स है जो एक्टिव है। तो अब लेकिन हम लोगों ने क्या किया, A/B टेस्टिंग की है, तो एक कैंपेन के अंदर 2-3 ग्राफिक्स हो गए। ओके, तो इसको देखो इतना कॉम्प्लिकेटेड मत समझो, इसको बस इतना समझो कि A/B टेस्टिंग का मतलब होता है कि आप अलग अलग 2-3 ग्राफिक्स में टेस्टिंग कर सकते हो। अगर आप इसको ऐसे ना करना चाहो तो एक दूसरा तरीका ये भी होता है कि इमेज 1 इमेज 2 यहाँ पर आपको देना था, ये सब भूल जाओ। दूसरा सबसे आसान तरीका क्या है, आप 2 अलग अलग कैंपेन बना लो। ये भी तो A/B टेस्टिंग हो जाएगी ना, कि आपने पहले एक ऐड बनाया, पब्लिश कर दिया, फिर दूसरा एक ऐड बनाया, उसमें दूसरा ग्राफिक्स यूज़ कर लिया, पब्लिश कर दिया, तो वो भी A/B टेस्टिंग हो गई। तो या तो ये बड़ा सा लंबा सा जो प्रोसेस ये फॉलो कर लो, या जो दूसरा तरीका मैंने आपको बताया कि आप 2, 3, 4 ऐड जैसे अभी तक नॉर्मल बनाते तो वैसे 4 ऐड बना लो। अब चारों ऐड आप चला दो, जिसमें सबसे अच्छा रिस्पॉन्स आएगा वही आपका फाइनल हो जाएगा। तो A/B टेस्टिंग करने के 2 तरीके हैं। जैसा हम लोगों को 3 ऐड बनानी है, हाँ। हम लोग AB टेस्ट बना सकते हैं। हाँ, इसमें भी बना सकते हैं। इसमें जैसे 2 बना लिए, फिर तीसरा यहाँ पर वापस आकर के इसको डुप्लीकेट कर दिया जाता है ऐसे।
ऐसे डुप्लीकेट कर दो, उसमें भी दूसरा इमेज दे दो, ऐसे बनता है वो। ठीक, हालांकि ये सब तभी आप सीख पाओगे जब पहले बेसिक कुछ कम से कम 10-12 ऐड बना करके दिखाओ, तभी आप ये सब टेक्निकल बातें A/B टेस्टिंग सीख पाओगे। फिलहाल ये 9 क्वेश्चंस हो गए इंटरव्यू के क्वेश्चंस, और ये सब बड़े अच्छे क्वेश्चंस हैं जो आपको बेहद अच्छे ढंग से आने चाहिए कि किस कंपनी के लिए आपने ऐड रन किया, क्या वर्क किया, ये सब हो गया, ये सब हो गया, है ना। और रिपोर्ट्स बेहद सब आनी चाहिए, जितनी भी रिपोर्ट्स होती हैं, रीच, इंप्रेशन, क्लिक, CTR, CPC, A/B टेस्टिंग वगैरह वगैरह। 10th नंबर पे हम लोग आते हैं मेटा ऐड लाइब्रेरी के बारे में। मैंने आपको बताया हुआ था कि अगर आप कॉम्पिटिटर्स के ऐड चेक करना चाहो तो वहाँ से आप कॉम्पिटिटर्स के ऐड चेक कर सकते हो। कॉम्पिटिटर्स ऐड चेक करना हो अगर तो वो आपको पता होना चाहिए। ठीक, ऐड को ऑन ऑफ करना, बजट सेट करना, कुछ ChatGPT से भी क्वेश्चन देखते हैं, उसका क्या कहना है इस मामले में। फेसबुक ऐड बेसिक क्वेश्चंस फॉर फ्रेशर्स। हालांकि कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनका आंसर बड़ा थ्योरेटिकल होता है, जैसे कि फेसबुक ऐड क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर आप जो मना है वो दे दो। ये कोई क्वेश्चन का आंसर एक फाइनल आंसर नहीं होता है कि हाँ यही आंसर देना है। तो इसमें जितने भी क्वेश्चन बताए हैं ना, ये सब वही क्वेश्चन बताए हैं जिनका कोई ऐसा फिक्स्ड आंसर नहीं है। एक क्वेश्चन ये हो सकता है कि कॉस्ट कम कैसे करोगे, और कैंपेन ऑप्टिमाइजेशन जिसको हम लोग बोलते हैं, कैंपेन ऑप्टिमाइजेशन वो कैसे करोगे। तो आपका आंसर क्या होगा, कैंपेन ऑप्टिमाइजेशन कैसे करोगे। पहला बिडिंग पे काम करोगे, अलग अलग तरीके से बिडिंग लगाओगे, कभी कम कभी ज़्यादा, इस टाइप से टेस्टिंग करोगे। ऑडियंस में चेंजेस करोगे लगातार, ग्राफिक्स में चेंजेस करोगे, है ना। और रिपोर्ट्स एनालिसिस करोगे कि रिपोर्ट में क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, उसके बेसिस पर आप अपनी ऑडियंस को, कैंपेन को ऑप्टिमाइज करोगे। सो कैंपेन ऑप्टिमाइजेशन का मतलब होता है कि कैसे कॉस्ट कम से कम आए, और कॉस्ट कम से कम आए उसका ये मैंने आपको प्रोसेस बताया कि आप बिडिंग लगाओ, ऑडियंस में चेंजेस करो, एज, जेंडर, लोकेशन, लैंग्वेज में, ग्राफिक्स और वीडियोस में लगातार चेंजेस करो, रिपोर्ट्स को एनालाइज करो कि कैसा रिस्पांस आ रहा है, ये सब चीज़ें, और उसके बेसिस पर आप कैंपेन को ऑप्टिमाइज कर सकते हो। ठीक है, तो ये वर्ड्स हो गए। एक और बड़ा टेक्निकल टर्म होता है, मैं अभी नोट करा देता हूँ, बाकी आप आगे पढ़ोगे ही वैसे भी। उसको बोलते हैं कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन वर्सेस एड सेट बजट ऑप्टिमाइजेशन। सो ये टेक्निकल टर्म है, फेसबुक ऐड में बड़ा पॉपुलर वर्ड अक्सर यूज होता है। कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन, CBO का मतलब होता है फेसबुक ऐड में CBO और ABO क्या है। अब ये जो चीज़ है ये थोड़ा सा और नेक्स्ट लेवल की चीज़ है। जैसे जैसे अभी क्या कि आप लोग बिल्कुल फ्रेशर हो, बेसिक में हो, बट जैसे जैसे आप अपने आप को अपग्रेड करते जाओगे, इस टाइप की जो चीज़ें होती है ABO, CBO, ये सब क्या है, we'll be answering नॉलेज the आपको होनी age-old चाहिए। questions. जैसे ये 10 मिनट के वीडियो में इन्होंने पूरा समझाया हुआ है ABO और CBO क्या है, बट अभी एक छोटा सा बेसिक आइडिया मैं आपको दे देता हूँ कि ये क्या है। CBO का मतलब होता है कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन, ABO का मतलब होता है एड सेट बजट ऑप्टिमाइजेशन। ठीक, ABO। आपको बिल्कुल सभी लोगों को ये बात इतने दिनों में और कुछ पता हो चाहे ना पता हो, ये तो पता चल ही गया होगा कि किसी भी ऐड को बनाने के 3 स्टेप होते हैं, कैंपेन, एड सेट और ऐड। ठीक, ये क्लियरली ऐड तीनों स्टेप दिखते भी। ऐड मैनेजर जब ओपन करोगे तो ये देखो कैंपेन दिख रहा है, कैंपेन। दूसरा स्टेप क्या दिख रहा है, एड सेट, और तीसरा स्टेप क्या दिख रहा है, ऐड। तीनों स्टेप में सब में अलग अलग बातें बताते हैं। जैसे कैंपेन में हम लोग क्या बताते हैं कि लीड का कैंपेन चलाना है, कि सेल्स का कैंपेन चलाना है, कि अवेयरनेस का चलाना है, और कैंपेन का नेम, यही तो करते थे अभी तक। एड सेट में हम लोग क्या बताते थे, कितने रुपए का ऐड चलाना है, बजट और ऑडियंस, बिडिंग वगैरह बता देते थे। ऐड में हम लोग क्या बताते हैं, कौन सी इमेज या वीडियो चलाना है, टेक्स्ट क्या होगा, लिंक कौन सा होगा, फॉर्म कौन सा होगा, बटन कौन सी होगी, ये सब बताना। फाइनली जो कस्टमर होता है हमारा, उसको क्या दिखता है, थर्ड वाला स्टेप, ऐड वाला। जो पर्सन जिसको कोई नॉलेज नहीं हो, फेसबुक चला रहा है, तो उसको क्या दिखेगा, उसको सिर्फ एक ग्राफिक्स तो दिखेगा ना, ग्राफिक्स में वीडियो दिखेगा, और अगर उसको अच्छा लगेगा तो क्लिक कर देगा, नहीं अच्छा लगेगा कोई बात ही नहीं। ठीक, ये जो बजट हम लोग बताते हैं एडसेट वाले स्टेप पर बजट, आपकी नॉलेज के लिए मैं बता दूं कि आप चाहो तो कैंपेन वाले स्टेप पर भी बजट बता सकते हो। ये जो कैंपेन वाला स्टेप होता है, यहाँ पर भी एक ऑप्शन आता है A/B टेस्टिंग के अलावा बजट बताने का। तो अगर आप बजट अपना कि कितने रुपए का ऐड चलाओगे,
वो कैंपेन वाले स्टेप पे बताते हो तो उसको बोलते हैं कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन। कैसे होता है देखो यहाँ पर। तो जैसे कंपनी ने मुझसे बोला कि 500 रुपये का ऐड चलाना है, तो अभी तक जो मैंने तरीका सीखा था उसमें ये था कि आप पहले कैंपेन सिलेक्ट करो, कैंपेन का नेम बताओ, फिर एड सेट वाले सेकंड स्टेप पर जाकर के यहाँ पर अपना बजट बताओ। बजट मतलब कितने रुपए का आप ऐड रन करोगे। ये अभी तक पिछले 10-15 दिनों में हम लोगों ने सीखा था। अगर आप चाहो तो पहले स्टेप पर कैंपेन वाले स्टेप पे मैं वापस से आया, नेम बताने के अलावा थोड़ा सा नीचे आना तो यहाँ पर देखना एक ऑप्शन आ रहा है A/B टेस्टिंग के ऊपर कैंपेन बजट, इसको आप ऑन कर दो तो आप यहाँ पर भी बजट अपना बता सकते हो 500 रुपये। ठीक, तो जैसे स्टार्टिंग में बता दिया तो वो आगे अब हाँ आगे फिर वो ऑप्शन डिसेबल हो चुका होगा, बंद हो चुका होगा। अब जब एडसेट वाले स्टेप पर आओगे तो यहाँ पर बजट वाला ऑप्शन गैप हो गया, देखो बजट बताने कहीं ऑप्शन नहीं आ रहा है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? हालांकि ऐड पहले भी आपने 500 यहाँ बताया था, चाहे वहाँ बताओ चाहे यहाँ बताओ, क्या अंतर है? अंतर है। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे कि एक ऑप्शन आता है एडवांटेज बजट करके लिखा होता है, ये वाला ऑप्शन तो आप कैंपेन के लेवल पे भी बजट बता सकते हो। ये एडवांटेज कैंपेन बजट, इसको अगर आप ऑन कर दोगे तो आप यहाँ पर भी अपना बजट बता सकते हो। डिफरेंट क्या है डिफरेंस जानते हो क्या डिफरेंस है? बताते हैं। फेसबुक ऐड बना रहा है उसमें बाय डिफॉल्ट बजट आपके ऑटोमेटिकली आ रहा है, उससे नीचे आ ही नहीं रहा। 82, 89 हाँ वो तो आता ही है, वो $1 एवरेज लेता है। $1 से कम का ऐड हम लोग नहीं चला सकते हैं। तो नहीं सर बोले ना। हाँ उससे कम का नहीं चला सकते एक दिन में। अगर मैं बोलूँ कि मुझे एक दिन में सिर्फ 10 रुपये चलाना है तो फेसबुक कहेगा रहने दो, इतना संघर्ष ना करो, जीवन में बहुत कुछ है करने के लिए, कुछ और कर लो। हाँ पर उसको लगता है क्या मतलब क्या है, अब क्या किया जा सकता है। तो कम से कम $1 80-85 रुपये का तो ऐड चलाओ ही चलाओ। तो एक हफ्ते का वो नियर अमाउंट 600, 650, 700 रुपये रहता है, तो उसको हम कर देंगे। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, मतलब 50 रुपये तक भी नहीं चलने देता है। और ठीक बात है, सही भी है, मतलब 80 रुपये हुए कोई बजट नहीं चला सकता है तो उससे अच्छा कि रहने ही दो फिर। हाँ सो देखो यहाँ पर ये वाला जो टॉपिक है कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन, एडसेट बजट ऑप्टिमाइजेशन, इस बात को समझने के लिए आप यूँ समझो कि जब हम लोग बड़े स्केल पे ऐड रन करते हैं, एक साथ 10-10, 12-12 ऐड रन होते हैं, तो हमें ये प्लानिंग करनी पड़ती है कि जैसे PSIT कॉलेज के मान लेते मुझे ऐड रन करना है, वो ऐड मुझे पेरेंट्स को भी दिखाना है और साथ में मुझे स्टूडेंट्स को भी दिखाना है। बात समझना मेरी, थोड़ा टेक्निकल बातें, इन सब बातों में मैं ज़्यादा इसलिए नहीं जाता हूँ क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे। अब पेरेंट्स को अगर दिखाना है तो बताओ यहाँ पर PSIT कॉलेज एक कॉलेज है जिसमें ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए स्टूडेंट्स जाते हैं, और उसके मुझे स्टूडेंट्स को भी ऐड दिखाना है और प्लस पेरेंट्स को भी। तो पहले ये बताओ अगर स्टूडेंट्स को दिखाना होगा तो यहाँ पे एज ग्रुप क्या लेना चाहिए? 20 लेनी चाहिए। जस्ट 12th जिन्होंने पास किया होगा वही सब स्टूडेंट्स होंगे जो कॉलेज जाएंगे, और मैक्सिमम एज ग्रुप उनकी कितनी होगी? इवन अगर कोई पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज में भी जाएगा तो लगभग 25 के आसपास का होगा, तो 18 से 25 एज ग्रुप सही है। अब अगर पेरेंट्स को दिखाना है तो क्या एज लेनी चाहिए? 25+। हाँ अब कोई 18 साल का लड़का है तो उसके पेरेंट्स की एज कम से कम हाँ 40 के आसपास तो होगी ऑब्वियसली बात है, मतलब इसमें बताने लायक है नहीं कुछ। तो यहाँ पर अब मुझे 40 लेना है तो देखो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं आ रहा। अगर आप दिमाग लगाओ कि मैं इसी ऐड में पेरेंट्स को भी कवर कर लूँ और उनको भी कवर कर लूँ तो पॉसिबल नहीं है। बताओ क्या किया जाए यहाँ पर? या तो 18 से 25 वालों को दिखा लो, या फिर यहाँ 40+ वालों को सिलेक्ट करो, 40 से लेकर 60 वालों को दिखा लो। अगर आप 18 से 40 सब ले लोगे तो भी लॉस हो जाएगा आपका। फिर तो वो 25 से 30-35 वालों को भी दिखेगा जिनको मतलब ही नहीं किसी कॉलेज वाले से। तो फिर समझ पा रहे हो मेरी बात को? तो ऐसे केसेस में आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको 2 अलग अलग एड सेट बनाने पड़ेंगे। एक पेरेंट के साथ है, हाँ। एक स्टूडेंट के साथ। बिल्कुल सही बात है। तो बजट मेरा कैंपेन का सेम रहेगा, सेम बजट, और 2 एड सेट हो जाएंगे और उसके अंदर तो ये सब जो पूरा ऑर्गेनाइज तरीका होता है सब आप सीख जाओगे। अभी के लिए बस आप इतना समझ लो कि अगर कोई आपसे पूछे CBO क्या होता है तो आप बता दोगे कि जब हम लोग कैंपेन बना रहे होते हैं तो उस समय जो बजट देते हैं। ABO क्या होता है?
जब एड सेट के समय बजट देते हैं तो वो ABO होता है बस। ज़्यादा इन डेप्थ जाओगे, टेक्निकल जाओगे तो कंफ्यूज और हो जाओगे, कहने लायक कुछ रह नहीं जाएगा, है ना। Key difference तो अब देखो is यहाँ that पे a सब इतना CBO, technology सा समझा रहा है कि Facebook can ऐसे distribute ऐसा the होगा, budget ये bidding amongst the होगी। ad sets how ये it सब wants, चीज़ें आपको जरूरत पड़ेगी, लेकिन सही समय moving आने from पर। this lookalike audience to this अब interest अगर मैं आपको audience, and बिल्कुल complex you know, बातें बता maybe दूंगा तो आपको लगेगा सब क्या the है, women's तो bestsellers, हम and that कुछ सीखने great आए थे। campaigns for those. यहाँ Cool. कुछ और ही चल रहा है, Inside of the ad बजट account, चलता रहता है, here campaign budget is optimization, $144 है a ना? day. तो We've also अभी के लिए फिलहाल ये सब बातें आप देख लो, जैसे ये है $49,000 का एड चला रहा है। $49,000 का मतलब समझो लाखों रुपए का एड चल रहा होगा। ये तो हो सकता है कोई 1 करोड़ के ऊपर का एड चला रहा हो। USD to INR, हाँ लगभग 40 लाख रुपीज़ का एड चला रहा है। तो ऐसे केसेस में आपको ABO और CBO और बिडिंग और बाकी चीज़ों को समझना होता है ना। ये भी कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन पर है। फिलहाल आपको ये सब टर्म्स कम से कम पता तो होने चाहिए, ऐसा ना हो कि आप बिल्कुल ब्लैंक हो, आपको पता ही नहीं कि सब होता क्या है। तो पहले तो आपको कम से कम पता होने चाहिए, ठीक है। ये वाला वर्ड भी हो गया, ठीक। तो ये 12 क्वेश्चन हो गए, 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर इस क्लास को ओवर करते हैं। बस 2-4-5 मिनट की क्लास और है। 13 नंबर पे आते हैं, ऐड बनाना, सेटअप करना। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है अगर थोड़ा सा और किसी बड़ी कंपनी में जाते हो कि लीड्स का ऑटोमेशन कैसे करोगे। लीड्स ऑटोमेशन, लीड्स ऑटोमेशन समझते हो क्या होता है? हाँ, कि जैसे किसी ने फॉर्म फिल किया, अब आज सुबह से लेकर के रात तक 100 लोगों ने फॉर्म फिल किया। कल सुबह आप लैपटॉप खोल कर बैठे और आपने देखा कि अच्छा 50 लोगों ने फॉर्म फिल किया है। फिर आप उन लीड्स को यहाँ से डाउनलोड करोगे। ये देखो मेरे अकाउंट में जैसे कि यहाँ पर दिखता रहता है कितनी लीड्स आई है। तो ये देखो मुझे दिख रहा है कि 55 लीड्स आई हुई हैं। अगर मुझे जानना है कि आज कितनी लीड्स आई, सिर्फ आज के दिन, तो मैं कैसे करूँगा? ऊपर देखो ऑप्शन आ रहा है ना डेट का, यहाँ का। आप डेट वाले ऑप्शन पे जाओगे और यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लोगे टुडे। अब आज मेरे पास कितनी लीड्स आई? 10 लीड्स आई हैं, 10 लीड्स। अब मैं इन 10 लीड्स को डाउनलोड करूँगा, इनको मैं क्लाइंट को भेज दूंगा, सर ये 10 लीड्स आई, आप कॉल कर लीजिए। अब क्लाइंट कहता है कि क्या यार अगले दिन तुम 2 दिन बाद बताते हो कि कितनी लीड्स आई। कुछ ऐसा कर दो कि ऑटोमेटिक चल जाए, जैसे कोई फॉर्म फिल करे ऑटोमेटिक मेरे पास डेटा आ जाए, ऑटोमेशन बन जाए। मेरे व्हाट्सएप पर चाहे मैसेज आ जाए भैया इस पर्सन ने फॉर्म फिल किया है, या कुछ और आ जाए। तो इसके काम को करना तो वैसे बड़ा टफ है अगेन। और इस काम के लिए कुछ सॉफ्टवेयर्स आते हैं, जैसे एक प्राइवर नाम का आता है, एक ऐप आती है प्राइवर नाम की, एक आता है अपना टैबली नाम से, कुछ CRM आते हैं, उनसे आप ये काम कर सकते हो। तो अभी आप प्राइवर और पैबली, CRM मतलब होता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ये सब बेसिकली सॉफ्टवेयर्स के नाम हैं। तो एक सॉफ्टवेयर का नाम है प्राइवर। ये प्राइवर नाम के सॉफ्टवेयर को क्या किया जाता है, अपने फेसबुक से लिंक कर दिया जाता है, कनेक्ट कर दिया जाता है। बड़ा आसान होता है, बिल्कुल भी टेक्निकल नहीं है। फिर उसके बाद क्या होगा, जब भी कोई फॉर्म फिल किया करेगा इंस्टेंट आपके पास मैसेज आ जाया करेगा। समझ पा रहे हो? ये प्राइवर हम लोग वेबसाइट से भी कनेक्ट कर लेते हैं। अभी जैसे तुमने वो वेबसाइट बनाई थी, याद है उन दोनों की बात? मैंने बताया था एक प्राइवर नाम की ऐप आती है, वो इंस्टॉल कर लो। तो उसमें क्या होता है, जैसे कोई फॉर्म फिल करता था ऑटोमेटिक इंस्टेंट नोटिफिकेशन आ जाता है। तो हमारा इंस्टॉल हुआ है प्राइवर, कोई बात नहीं। सो प्राइवर नाम का एक सॉफ्टवेयर आता है। इसका काम क्या है कि फेसबुक पर या आपकी वेबसाइट पर जब भी कोई फॉर्म फिल करेगा ऑटोमेटिक आपके पास डेटाबेस पे डेटा आ जाएगा। ठीक, अब ये काम कैसे किया जाएगा? समय के साथ आप सब सीखते जाओगे। अभी छोटी एज में मैं आपको ये सब बता करके आपके साथ वो नहीं करना चाहता हूँ कि आप बिल्कुल कंफ्यूज हो जाओ, परेशान हो जाओ कि सब क्या चल रहा है मेरे जीवन में। तो इसलिए बस थोड़ा थोड़ा नॉलेज लेते चलो कि ऐसा कुछ भी होता है। हाँ, वो फेसबुक हमारे उससे फेसबुक और ऐप दोनों आपस में लिंक हो जाते हैं। जैसे किसी ने फॉर्म फिल किया इंस्टेंट मैसेज आ जाएगा कि एक फॉर्म फिल हुआ है, जरा चेक कर लो किसका आया है, नोटिफिकेशन आ जाएगा, है ना। तुरंत उस पर कॉल कर लो। तो ये सब देखो सही समय में मैं सब पढ़ा दूंगा, सही समय आने का इंतजार करो। अभी के लिए सब नॉलेज के लिए नोट करते चलो। तो अगर कोई पूछे कि ऑटोमेशन कर दो तो आप बोलते ना यस बिल्कुल हो जाएगा ऑटोमेशन, है ना। हाँ, इसके ऐड का उसको तो वही मैंने बता दिया था कि फिर से चलाओ, फिर से चला दिया उसने। हाँ, वही है, सब सीखते सीखते सब सीख जाएंगे। अभी तो गलतियाँ होती रहेंगी, है ना। तो डेवलप करो। कुल मिला के स्टोरी यही है कि
ऐड बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसको सही ढंग से चलाना कितनी बड़ी बात है। जैसे ऐड बनाना कितनी छोटी सी बात है, लेकिन उसने क्या किया, किसी और कंपनी का ऐड चला दिया जिसका मतलब ही नहीं था कोई, और उसने चलाया भी नहीं। जो पुराने ऐड थे उनको स्टॉप नहीं किया, वो ऑन रहे। तो ये सब चेक करना होता है। तो यही तो मैं बोल रहा हूँ, तुम लोग क्या गलती कर रहे हो, जैसे ग्रुप में कोई अपडेट नहीं कर रहे हो, पता लगा 1 महीने बाद तुमने कहा मैंने बहुत सारा काम किया। ऐसे होता ही नहीं है। हर दिन शाम को एक रिपोर्ट बनाओ कि आज मैंने ये काम किया। और प्रैक्टिकली ऑफिस में ऐसे ही होता है। जैसे अभी तुम्हारे बैच का राजवीर नाम का एक स्टूडेंट जॉब कर रहा है, अब उसके ऑफिस में उसके बाहर लगा दिया गया है कि तुम्हें डेली शाम को घर जाने के पहले ये लिख करके रिपोर्ट बना करके भेजना है। मैं दिखाता हूँ किस टाइप से काम होता है। और एक चीज़ और बताइए, अरे कोई ऐड डिलीट करनी डिलीट भी हो सकती है। हाँ नहीं, डिलीट तो हाँ, ऐड डिलीट भी हो जाते हैं, बिल्कुल। ये तो बहुत बेसिक ऑप्शन होता है। जैसे आपने कोई ऐड बनाया, यहाँ से इसको ऑफ कर दो। हाँ। अगर डिलीट करना है परमानेंट तो उसको सेलेक्ट करो, और यहाँ पे एडिट पे एक ऑप्शन आता है, ये देखो आ रहा है डिलीट करने का। यहाँ से डिलीट कर दो। एक साथ सब के सब ऐड ऑन ऑफ करना है तो सब के सब सेलेक्ट करो, और यहाँ पे एक ऑप्शन आता है एडिट पे, उस पर जाकर के इसको ऑन हो या ऑफ या डिलीट जो करना होगा कर दो। हाँ, मल्टीपल ऑप्शन है कुल मिला करके। पेज से कैसे डिलीट होगा? हाँ, फेसबुक पर अगर आपने कोई पेज बनाया उसको डिलीट करना तो ये भी देख लो। जैसे मान लीजिए ये मैंने एक पेज बनाया है गाइडलाइंस एंटरप्राइजेस करके, इसको मुझे डिलीट करना है। जाइडेन, इसको कैसे डिलीट करेंगे? एनी आइडिया? नो आइडिया। फेसबुक पर अगर आपने कोई पेज बनाया तो अपना पेज ओपन करना और उसके सेटिंग एंड प्राइवेसी पे जाना। सेटिंग एंड प्राइवेसी पे यहाँ पर जा करके आप देखना एक ऑप्शन आ रहा होगा पेज डिटेल्स करके, उस पर जाना। गलत जगह आ गए, बैग आते हैं। हाँ हाँ, भी आते हैं, रिपोर्ट भी आते हैं। सो सेटिंग पे जाने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा होगा, है ना, कि पेज डिटेल पे भी जा करके आ जाएगा। आप यहाँ पे सर्च कर लेना डिलीट। तो फिलहाल ये ऑप्शन सामने नहीं आ रहा। चलो पेज डिटेल के रास्ते चलते हैं। मैनेज पे जाना। एक्चुअली कुछ ऑप्शन इधर तो होते रहते हैं। फ़ोन पर तो ये ऑप्शन बिल्कुल सामने ही आता है। मैं एक बार फ़ोन से आपको दिखा देता हूँ जल्दी से। ये आ रहा है यहाँ पर डिलीट पेज का। तो देखो अगेन, देखो क्या करना है। सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करना, सेटिंग एंड प्राइवेसी में जाना, और लेफ्ट साइड में एक ऑप्शन दिखेगा अकाउंट एंड कंट्रोल करके, उस पर जाना। एक्सेस एंड कंट्रोल करके यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख जाएगा डिलीट करने का, डीएक्टिवेट या डिलीट करना। डीएक्टिवेट मतलब कुछ समय के लिए डीएक्टिवेट रहेगा, फिर से एक्टिव कर लेना, या डिलीट मतलब परमानेंट डिलीट। ठीक, तो ये बातचीत हो गई। हाँ, इसमें भी रहता है वैसे 14 डेज शायद रहता है। सभी एडमिन्स को बता दिया जाता है कि आपका पेज डिलीट होने के लिए लगा दिया गया है। 14 डेज़ के अंदर आप एक्शन ले लीजिए, अदरवाइज़ ये परमानेंट डिलीट हो जाएगा। तो ये देखो इस तरीके से रिपोर्ट बनती है। मतलब हर कंपनी का अपना अलग अलग सिस्टम होता है। जैसे इस कंपनी के मान लेते हैं ये सिस्टम है, तो उन्होंने ये सिस्टम बना रखा है कि शाम को जब भी तुम घर जाओगे तो घर जाने से पहले ये सब रिपोर्ट करके मुझे जाओगे। देखो लिखा हुआ डेली रिपोर्ट। क्या डेली रिपोर्ट करना है? नंबर ऑफ इंक्वायरीज फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, हाउ मेनी नंबर्स एडेड टू द डेटाबेस, टोटल नंबर ऑफ विजिटिंग कार्ड एडेड। उसके ऊपर क्या क्या है? टोटल नंबर ऑफ इंक्वायरीज फ्रॉम एपी एंड इंस्टा, टोटल नंबर ऑफ इंक्वायरीज फ्रॉम इंडिया मार्ट वगैरह वगैरह। तो ये सब रिपोर्ट्स वगैरह आपको बनाना है, ये सब आपकी समझ होनी चाहिए। ये सब काम आपको बेहद अच्छे ढंग से आने चाहिए। और ऑफिसेज में जो प्रॉपर ऑफिसेज हैं जहाँ पे प्रॉपर लोग काम कर रहे हैं, वहाँ पर ये सब डेली आपको करना पड़ेगा। सो फेसबुक ऐड पे हम लोग काफ़ी हद तक यहाँ तक आ गए। 13 क्वेश्चन हो गए, ऑटोमेशन वगैरह के भी हो गए। कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं गूगल पे सर्च करके, फेसबुक ऐड कॉमन क्वेश्चंस। क्या हो गया? जो भी डाउनलोड कर रहे हो दे करके जाना।
हाँ देख लीजिए सर, कर लिए वो तो मैं देख चुका हूँ पहले ही। कुछ और निकालो मार्केट से, अच्छी चीज़ निकालो कुछ बढ़िया सा। ठीक है, जब आ जाता बताना। सो यहाँ पर देखो, व्हाट आर द वेरियस एड टारगेटिंग ऑप्शंस अवेलेबल। ये तो वही बात होगी ना कि आप एज जेंडर वाइज टारगेट कर सकते हो। एक बार देख लेना। अब मुझे नहीं लग रहा कि ऐसा कुछ बचा हुआ जो आपको नहीं पढ़ाया गया है। लगभग सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी हुई है। ऐसे क्वेश्चन जिनका आंसर बड़ा थ्योरेटिकल टाइप का होता है वो सब आप इग्नोर कर दो। रीटारगेटिंग क्या है, रीमार्केटिंग क्या है, अच्छा लुक अलाइक ऑडियंस, ये पढ़ लो। ये टॉपिक बड़ा अच्छा है, दिमाग से मेरे मिसिंग भी हो गया। 14 नंबर टॉपिक लुक अलाइक ऑडियंस। ठीक है, तो आज काफ़ी सारे टॉपिक हो गए हैं। आज बातचीत ज़्यादा नहीं हुई, काम हुआ है। तो लुक अलाइक ऑडियंस क्या होता है ये भी देख लो। तो क्लास की शुरुआत से लेकर के अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ डाला। फेसबुक पिक्सल पूरा ख़त्म किया हम लोगों ने। उसके अलावा कुछ ऐड ऑप्टिमाइजेशन और बेसिक इंटरव्यू के क्वेश्चंस, ये सब मैं एक जगह पे ऑर्गेनाइज करके भेज दूंगा, सब पूरा पढ़ डालना है ना। ये सब नॉलेज हो तो समझो कितना बढ़िया अपॉर्चुनिटीज़ है, आप इमेजिन नहीं कर पा रहे हो, एक्सिक्यूट नहीं हो पा रहा है। हाँ, तो इस क्वेश्चन के लिए क्या किया जाए, ऐसा क्या किया जाए कि इस क्वेश्चन होने लगे और फास्ट स्पीड में। बताइए आपका अनुभव क्या कहता है इस मामले में। हाँ, या तो ये भी एक, देखो ये आइडिया वैसे बुरा नहीं है कि डेली क्लास में सिर्फ मैं पढ़ाऊँ ना, पहले 30-40 मिनट पढ़ाऊँ, फिर उसके बाद आप प्रैक्टिस करो, हर दिन प्रैक्टिस करो। इस आइडिया के साथ कितने लोग समर्थन में हैं? लगभग सभी लोग हैं। ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। इसमें तो मेरा मतलब बहुत आसान है मेरे लिए। हाँ, तो जिन लोगों के पास लैपटॉप है हर दिन लैपटॉप लेके आया करो, जिनके पास नहीं उनको मैं यहीं पर दे दूंगा। मेरे पास लगभग 5 से 7 लैपटॉप डेस्कटॉप है और लगभग पूरी क्लास कवर हो जाएगी। एक डेस्कटॉप पे लैपटॉप पे 2-2 लोग बैठ जाना। ठीक, तो मंडे से नहीं ट्यूसडे से इस आइडिया को हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं। हाँ, उसी समय करो, उसी समय पूछो, है ना। ठीक है, हाँ नहीं यही पूछो, क्लास में पूछो, क्लास के पहले पूछो, क्लास के बाद में पूछो। हाँ, मैं फ़ोन में रिसीव करता हूँ लेकिन बहुत ही जब इमरजेंसी काम हो। अरे मुझे पता चल जाता है इमरजेंसी काम है कि नहीं है। हाँ, दूसरा है कि ये हो सकता है कि एक दिन प्रैक्टिस करो, एक दिन क्लास हो। हाँ, ये आइडिया ज़्यादा अच्छा है। घर से अपना पढ़ करके आओ, उसकी भी प्रैक्टिस करो। वीक में 3 डेज प्रैक्टिस, 3 डेज। हाँ, ये एक ड्रॉबैक है इन सब चीज़ों का, थोड़ा स्लो चलेगा, लेकिन बात तो वही घूम फिर के आ जाती है कि अगर कुछ आता ही नहीं है तो स्लो चले चाहे फास्ट चले, क्या फ़र्क पड़ता है ना। और ये सीरियस कंसर्न है, जैसे सब कहानियों जैसा होता चला जा रहा है। और किसी मैं अचानक से किसी से पूछ लूँगा कि कैंपेन बना के दिखाओ तो मुस्कुरा दे। हाँ, जैसे यहाँ पे मैं बोल दूँ यहाँ पे एक ऐड बना रहे हैं, उसको समझ नहीं आया कहाँ जाए, क्या करें, कहाँ से ओपन करें। हाँ, क्यों विकास, तो इस बात को हाँ, तो प्रैक्टिकल के लिए यही हो सकता है कि रुक करके यहाँ प्रैक्टिस करो, है ना। तो उसके लिए कल से यही काम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो कल तो प्रैक्टिस करेंगे ही, ट्यूसडे से हम लोग यही काम स्टार्ट करेंगे। मंडे को आप लोगों को ऑफ नहीं, मंडे को जो लोग आ जाना प्रैक्टिस करना, मैं नहीं रहूँगा। मंडे को मेरी इंगेजमेंट है। हाँ, पहले से बताए दे रहे हैं, जो आना चाहे आ जाना, एड्रेस नहीं बताऊँगा। ठीक, ट्यूसडे को मिठाई जरूर मिल जाएगी, वो खा लेना आकर के। हाँ, यही है कानपुर में, कहीं ढूंढ लेना मंडे को। अच्छा, तो फिर तो बिल्कुल ही बुलाया जाएगा। ठीक, खैर हाँ, शादी बुला लेंगे, उसकी तो डेट भी नहीं बताई जाएगी। सो लुक अलाइक ऑडियंस एक टॉपिक और पढ़ लो, फिर क्लास को ओवर करते हैं। सो लुक एट द स्क्रीन। ऐड बनाते टाइम पर जब भी हम लोग कस्टम ऑडियंस क्रिएट करते हैं, जैसे भी मैंने कुछ देर पहले आपको बताया था कस्टम ऑडियंस नाम का एक ऑप्शन, तो अवेयरनेस पे जाना और कस्टम ऑडियंस पे जाना। कस्टम ऑडियंस का मतलब था कि जो लोग पहले हमारे पेज पर आ चुके हैं या जो लोग वेबसाइट पर आ चुके हैं उनको वापस से अपना ऐड दिखाना। अब जैसे मान लेते हैं कि मैंने अपना फेसबुक पेज बताया कि ये मेरा फेसबुक पेज है,
यहाँ पर थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करने पे कस्टम ऑडियंस का ऑप्शन आता था। तो आपने जैसे अपना फेसबुक पेज बताया कि मेरे इस फेसबुक पेज पर जो लोग आ चुके हैं उनको वापस से ऐड दिखाना, तो फेसबुक उन 200, 500, 1000, 2000 लोगों को ऐड दिखाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि उन 2000 लोगों के जैसे जो बाकी लोग हैं उनको भी मेरा ऐड दिखाना, तो उसके लिए फिर आप कस्टम ऑडियंस नाम के ऑप्शन का यूज़ करते हो, सॉरी लुक अलाइक ऑडियंस नाम का। तो ये देखो कस्टम ऑडियंस के अंदर एक ऑप्शन आपको दिखेगा लुक अलाइक ऑडियंस। तो लुक अलाइक ऑडियंस क्या होता है मैं समझाता हूँ आपको। जैसे कि आपका मान लेते हैं फेसबुक पेज है, अपना रैंक कीवर्ड्स का फेसबुक पेज है, तो अपने पेज में एक महीने में मैंने देखा कि 5000 लोगों ने विजिट किया आकर के। मैंने फेसबुक से बोला कि इन्हीं 5000 लोगों को मेरा ऐड दिखाना। अब उसने देखा कि ये जो 5000 लोग उन्होंने विजिट किया था, ये ज़्यादातर लोगों को डिजिटल मार्केटिंग में काफ़ी इंटरेस्ट है। इन सबकी एज इस एज ग्रुप के बीच में आती है। ये सब लोग गूगल पे और फेसबुक पे हर जगह पे एसईओ और सोशल मीडिया वगैरह सर्च करते हैं। तो अब वो क्या करेगा, इन 5000 लोगों के जैसे जो बाकी लोग होंगे उनको मेरा ऐड दिखाएगा। इसको बोलते हैं लुक अलाइक। देखो नाम से समझ में आ रहा है लुक अलाइक, हाँ है, ये भी एक तरीके से रीमार्केटिंग। तो नाम से क्या समझ में आ रहा है, लुक अलाइक। लुक अलाइक का मतलब एक जैसे दिखने वाली ऑडियंस। तो अगर आप यहाँ पे पढ़ोगे तो देखो क्या लिखा हुआ है, रीच न्यू पीपल ऑन मेटा टेक्नोलॉजी हु आर सिमिलर टू योर मोस्ट वैल्यूएबल ऑडियंस। कि जो ऑडियंस आपने बता रखी है उसके जैसी जो ऑडियंस है उनको अपना ऐड दिखाना है। इसको बोलते हैं लुक अलाइक ऑडियंस। तो आप यहाँ पे कस्टम ऑडियंस, पहले लुक अलाइक ऑडियंस पे क्लिक करना। यहाँ पे मैंने इसको बता दिया कि जो मेरे फेसबुक की ऑडियंस है, इनके जैसे, या इंस्टाग्राम में मेरे जो फॉलोअर्स हैं उनके जैसे बाकी लोग जो हैं, जो मेरे पेज के फॉलोअर्स वगैरह कुछ भी नहीं है, बट उनके जैसे लोगों को मेरा ऐड दिखाना। तो जैसे मैंने ले लिया अमृतसर हवेली कानपुर। अब ये क्या करेगा कि अमृतसर हवेली के जो फॉलोअर्स हैं 1000, 2000 उनको देखेगा, उनके बीच कॉमन चीज़ देखेगा कि ये सब लोग कानपुर के रहने वाले हैं, इनका ये एज ग्रुप है, ये लोग बड़े फूडी टाइप के हैं, बाहर खाते पीते रहते हैं। फिर वो ढूंढ करके उन्हीं लोगों को मेरा ऐड दिखाएगा। इसको बोलते हैं लुक अलाइक ऑडियंस। तो आप 1-2 लाइन में नोट कर सकते हो कि सिमिलर टू योर ऑडियंस, जो ऑडियंस आपने दे रखी है। लुक अलाइक ऑडियंस, अगर कोई पूछेगा व्हाट इज लुक अलाइक ऑडियंस, तो आपका आंसर क्या होगा, सिमिलर टू योर कस्टम ऑडियंस। जो आपने कस्टम ऑडियंस दे रखी है कि फेसबुक पेज वाली या इंस्टाग्राम पेज वाली या वेबसाइट विजिटर्स वाली, उनके ही जैसे लोगों को वापस से वो मेरा ऐड दिखाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं लुक अलाइक ऑडियंस। डन। तो ये जो एक क्वेश्चन है कि यहाँ पर इसका आंसर भी देखो यही कुछ लिखा होगा, हाउ डू यू क्रिएट एंड यूटिलाइज लुक अलाइक ऑडियंस। तो लुक अलाइक ऑडियंस होती क्या है, सिमिलर टू योर एग्जिस्टिंग ऑडियंस। ठीक, जो आपकी ऑडियंस के जैसे हो उनको आप वापस अपना ऐड दिखा सकते हो। ठीक है, तो लगभग ये सारे क्वेश्चन जो हम लोगों ने अभी तक पढ़े हैं इनको आपको समझ होनी चाहिए। 14 क्वेश्चन हो चुके हैं, एक क्वेश्चन और ऐड कर लेते हैं, फिर इस टॉपिक को ओवर करते हैं। अब ये सब तो वही क्वेश्चन है जिनका थ्योरेटिकल आंसर है ज़्यादातर क्वेश्चंस का। तो अगर आप अपनी तरफ से देख लेना, बट क्वेश्चन ज़्यादातर मुझे थ्योरेटिकल आंसर वाले नज़र आ रहे हैं। ठीक है डन। तो आज की क्लास हम लोग फिलहाल यहीं पे समराइज करते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच एवरीवन। ये पीपीटी वीडियो वगैरह सब आपको मिल जाएगा और इसकी आप प्रैक्टिस करना।